हेलो गाइस, सबको मेरा जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड EMRS का जो सेकंड फेज़ होने वाला है रिक्रूटमेंट के लिए, उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं 2-3 चीज़ों पे बात करूँगा इस वीडियो में। सारे जो ग्रीवेंस के आंसर्स आए हुए हैं मैं सब पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि सब अंडरस्टूड हैं और ऑलमोस्ट 1-2 लाइन्स में एक्सप्लेन्ड है, तो आप बेहतर समझे होंगे। जो चीज़ें मुझे लगता है कि बतानी चाहिए तो उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि NOC हो गया, कि NOC का जो रूल आया है कि 2 साल तक आपको NOC नहीं मिलेगा इन केस आपने ज्वाइन किया है, उसके बाद कोई फॉर्म भरा है। मेडिकल की क्या फैसिलिटीज़ हैं CGHS पे, और जो आपको लीव्स मिलने वाली हैं 90 डेज़ के लिए। कई बच्चे मेल कर रहे थे, उसको 60 डेज़ पे ही रखा गया है उस चीज़ पे। एंड कुछ और चीज़ों पे बातें करते हैं। फर्स्ट थिंग कि लीव्स पे बात करेंगे कि लीव्स किसको कितनी अलॉट हुई हैं। तो जैसा एक्सपेक्टेड था, जो NVS का पैटर्न है, ऑलमोस्ट वैसी ही लीव्स प्रोवाइड की गई हैं। जो वेकेशनल स्टाफ है, वेकेशनल स्टाफ मतलब जैसे बच्चे छुट्टी जाते हैं गर्मी या ठंडी में, तो उस टाइम पे जो स्टाफ होता है उसकी भी वेकेशन होती है सेम टाइप पे। तो उनके लिए जो छुट्टी हैं वो EL हैं, अर्नड लीव हैं 10 डेज़ की, हाफ पे लीव है निल, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ हैं निल, एंड कैजुअल लीव है 8। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होती हैं जो 2 हॉलीडेज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज़ की जाती है एज अ रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, तो उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। 7-8 ऐसी छुट्टियां आपको शो करेंगे उनके कैलेंडर में जो आप एज अ RH ले सकते हैं। तो उनमें से आप कोई 2 पिक कर सकते हैं और उनको आप एज अ वेकेशन ले सकते हैं। अर्न लीव होती हैं आपको हर साल मिलती हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होती हैं। कैजुअल लीव आपके लिए 8 हैं फॉर वेकेशनल स्टाफ। वेकेशनल स्टाफ को टोटल 18 छुट्टियां दी गई हैं, अदर देन जो समर एंड विंटर में वेकेशन पड़ेंगी उससे। नॉन वेकेशनल की बात करेंगे तो आपको अर्न लीव है 30 डेज़ की, हाफ पे लीव है 20 डेज़ की, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है 2 डेज़ का, और कैजुअल लीव है 8 डेज़ का। ये टोटल होता है 60 डेज़। बट ऐसा नहीं है, जो आपकी अर्न लीव है ये एट लास्ट अगर आप 300 पूरी उसको रखते हैं, बचाते हैं, तो वो एन कैश हो जाती है। यानी जो 10 मंथ्स की सैलरी होती है, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो 10 डेज़ की सैलरी आपको रीइंबर्स हो जाती है एज अ लीव एनकैशमेंट। तो अगर आप ये सेव करते हैं 300 छुट्टियाँ, तो आपको एनकैश भी हो जाएंगी ये। सेकेंड है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव है कि आप या तो पूरी छुट्टियाँ ले लें और हाफ जो आपकी सैलरी है वो रिसीव करें और हाफ पेमेंट कर दें, है ना। हाफ का मतलब रिकवरी हो जाएगी। और या तो आप हाफ इसकी छुट्टियां ले लें, फॉर एग्जांपल 20 आपको HPL मिली हुई हैं, तो आप उसमें से 10 फुल EL ले सकते हैं, है ना। मतलब एज अ EL उसको ले सकते हैं, क्योंकि HPL भी कैरी फॉरवर्ड होता है। और चाहें तो आप इस एज अ लीव एनकैशमेंट भी इसको करा सकते हैं, बट इसका फुल पेमेंट नहीं होता है, इसलिए बेटर है आप EL को कैरी फॉरवर्ड करवाएं फॉर लीव एनकैशमेंट, और जो HPL है उसको यूज़ करें। अब RH जैसा 2 हैं वेकेशनल के लिए, वैसे ही नॉन वेकेशनल के लिए भी हैं। कैजुअल लीव आपको भी 8 है। टोटल 60 छुट्टीज़ होती हैं, जिसमें आपको समर और विंटर में छुट्टियां नहीं मिलेंगी। अब ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग से आप 2-4 दिन घर जा सकते हैं, बट वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है सब। तो ये छुट्टी की बातें हुई, इसमें नोट में है नीचे अदर देन अबव 14 नेशनल हॉलीडेज़। जो 14 नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ करता है, वो छुट्टियाँ आपको मिलेगी, प्लस 3 हॉलीडेज़ अदर। जो आपका EMRS स्टेट सोसाइटी होगा वो 3 हॉलीडेज़ एक्स्ट्रा आपको अलॉट करेगा। टोटल 17 हॉलीडेज़ ये आपके पास हो गई। फ्रेंड्स, जो ग्रीवेंस का आंसर आया है उसमें सेकंड पॉइंट में स्टडी लीव के बारे में बात हुई है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ EMRS देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ स्टडी लीव। आपको स्टडी लीव किसी प्रकार की नहीं मिलेगी, ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। इशुएंस ऑफ NOC फॉर अप्लाइंग एंड अपीयरिंग फॉर हायर पोस्ट। अब NOC की बात करेंगे तो जनरली हर डिपार्टमेंट में होता है कि अगर आप हायर पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और प्रॉपर चैनल के थ्रू जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपने प्रॉपरली परमिशन ली है, इंटीमेट किया है डिपार्टमेंट को अगर पहले से फॉर्म भरा हुआ था। इसके बाद आप छुट्टी लेके जाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर होता है आपका, उसका आप इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं सीक्वेंशली। तो जब आपका DV हो रहा होता है या ज्वाइन करने जाते हैं तो आपको NOC रिलीविंग ऑर्डर प्रॉपर फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आपका प्रोविशन पीरियड पूरा हो चुका है, आप टेक्निकल रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो टेक्निकल रिज़िग्नेशन के लिए भी प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना होता है, तो आपको NOC एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। बट यहाँ पे लिखा हुआ है
अगर आप हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोअर के लिए कर रहे हैं तो नहीं मिलता है ज़्यादातर डिपार्टमेंट में, बट हायर पोस्ट में मिलता है। सो यहाँ पे हायर पोस्ट के लिए मेंशन है, इफ़ द कैंडिडेट हैड ऑलरेडी अप्लाइड बिफोर ज्वाइनिंग EMRS द सेम मे बी ग्रांटेड बाय द प्रिंसिपल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ अदर देन सेल्फ। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल स्टेट सोसाइटीज़ आर एम्पावर्ड टू सैंक्शन। ठीक है, अगर जो प्रिंसिपल हैं उनको अगर लेना है NOC, इन केस उनने यहाँ ज्वाइन करने से पहले कोई फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो उसके लिए उनको NOC मिलेगा आपके आगे स्टेट की सोसाइटीज़ से, है ना। और इन केस मैं बात करता हूँ कि जो टीचर्स हैं या TGT PGTs हैं, अदर मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ है, अगर ये कोई एग्ज़ाम यहाँ ज्वाइन करने से पहले EMRS को जिस दिन उनने ज्वाइन किया उससे एक दिन पहले भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसका इंटीमेशन डिपार्टमेंट को दे दें, उसके लिए आपको प्रॉपर NOC मिलेगा। बट आफ्टर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने अगर जिस दिन ज्वाइन किया सेम डे भी कोई फॉर्म फिलअप किया है तो भी आपको NOC नहीं मिलेगा डिपार्टमेंट से। सो इस केस में क्या हो सकता है, अब सोचेंगे सब लोग कि NOC नहीं मिलेगा तो कैसा काम होगा। सो NOC कोई क्राइटेरिया नहीं है अदर जॉब में जाने के लिए। NOC सिर्फ होता है प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर हम जा रहे हैं। और कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो फोर्सफुली मांगते हैं आपसे NOC, बट अगर आप उनको लिख के दे देंगे एप्लीकेशन में कि NOC आपके डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किया है एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आई विल शो माई रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, तो अगर आप रिलीविंग ऑर्डर भी लेके जाते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, NOC नहीं है आपके पास तो भी कोई इशू नहीं है, आप नया डिपार्टमेंट ज्वाइन कर पाएंगे। सिर्फ टेक्निकल रेजिग्नेशन के सीन में यहाँ पे प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, क्योंकि टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना होता है, जिसके लिए NOC कंपलसरी है। सेकेंड लाइन में फॉर फ्रेश एप्लीकेशन NOC शैल नॉट बी इशूड ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड है आपका, उसके बीच में आपको कोई भी NOC प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इन केस यू हैव फिल्ड द फॉर्म आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। 8th पॉइंट है इंक्रीजिंग द पीरियड ऑफ वैकेशन ऑफ 90 डेज सिमिलर टू JNVs। अब जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है कि 90 डेज़ के वैकेशंस मिलते हैं। रिसेंटली उनका जो कैलेंडर है वो भी आउट हुआ है तो उसमें 90 डेज़ की वैकेशंस है, बट जो EMRS का आया था वहाँ पे 60 डेज़ की है। तो इसके रिस्पेक्ट में कई सारे टीचर्स ने, कई सारे स्टाफ ने ईमेल किया था, ग्रीवेंस डाला था कि हमको भी 90 डेज़ की छुट्टी दी जाए, जब JNV के पैटर्न पे ही EMRS को चलना है। बट वहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है वेकेशन शेड्यूल एज सर्कुलेटेड वाइड लेटर। जो पहले वेकेशन शेड्यूल आया था फॉर 60 डेज़ इज़ टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। जो 60 डेज़ के लिए आया हुआ था वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आपको 90 डेज़ की वेकेशन अभी नहीं दी जाएंगी। हो सकता है नेक्स्ट ईयर से मिलने लगे, अभी इस साल तो मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी स्टाफ ने लेट ज्वाइन किया है, बच्चों का कईयों का कोर्स पीछे है, तो शायद इसलिए उन्होंने इस साल का 60 रखा होगा। होप फॉर द गुड कि अगले साल ये 90 कर दिया जाए। मेडिकल फैसिलिटी की बात करेंगे तो CGHS मिला हुआ है। एक जगह होता है कि CGHS में आप मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसके बाद जहाँ पे आप अपना मेडिकल अवेल करेंगे फैसिलिटी, वहाँ से या तो आप कैशलेस करवा दें या तो फिर आपका डिपार्टमेंट पेमेंट कर देता है। बट यहाँ पे है कि आपका CGHS रेट पे होगा रीएम्बर्समेंट। अब ये क्या होता है, ये ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चार्जेस हैं जो 1000, 2000, 5000 बन रहे हैं, तो उसमें आपको पूरा चार्ज नहीं पे करना है। CGHS के कुछ रेट्स होते हैं फिक्स, वो रेट आपको पे करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जनरल पब्लिक 5000 पे कर रही है, आपको 2000 रुपीज़ पे करना है, वो CGHS का रेट है। इसके बाद सेम विल बी रीइंबर्स बाय योर डिपार्टमेंट। जो आपने वो पेमेंट किया है वो आपका डिपार्टमेंट आपको रीइंबर्स कर देगा आफ्टर सबमिटिंग प्रॉपर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफिस टाइमिंग है। ये नॉन वोकेशनल स्टाफ के लिए है या एडमिन स्टाफ के लिए, जैसे अकाउंटेंट GSEs हो गए जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके लिए जो टाइमिंग है ऑफिस का वो 9 AM to 4 PM है विद हाफ एन आवर लंच ब्रेक। ठीक है, ये हाफ आवर तो ये 1 आवर तक भी कई बार हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो एक्चुअल टाइमिंग है आपका ऑफिस का वो 9 AM से 4 PM रहेगा। और टीचर्स के लिए जो शेड्यूल है वो जो बच्चों का रहता है उसी हिसाब से चलेगा, क्योंकि बच्चे जब होते हैं तो उनका पीरियड लगते हैं उस हिसाब से टीचर्स के। तो जब बच्चों की एंट्री स्कूल में होगी उसी टाइम पे टीचर्स भी आएंगे। ये ऑफिस स्टाफ की टाइमिंग है। सो दीज आर सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। अगर कोई और नोटिस आता है जिसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की होंगी तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।